राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। सबसे पहले वर्ष 2022 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आने वाला वर्ष 2022 मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए जिस प्रकार रहने वाला है उसी पर यहाँ हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। और ध्यान रहे, जब भी हम वार्षिक राशिफल के विषय में फलादेश देते हैं तो दो मेजर प्लैनेट्स जो हैं उनका विशेष प्रभाव होता है। पहले शनि और दूसरा है बृहस्पति। तो ये जो दो मेजर प्लैनेट्स हैं ये हमारे पूरे वर्ष का फलादेश इसी के अनुरूप जो है इसी के इर्द गिर्द चलता है। कारण शनि जो है उन्हें ज्योतिष में बताया है काल अर्थात समय। तो शनि जो है वो समय निश्चित करते हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु तो हैं ही, साथ ही साथ ज्योतिष में उन्हें जज की भूमिका, जज का रिप्रेजेंटेटिव भी माना है। तो शनि जो है वो समय बताते हैं और बृहस्पति उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसका आदेश देते हैं। हाँ, ये घटना, ये इवेंट इस साल हो जाना चाहिए। इसी के मूलभूत आधार पर हम वार्षिक राशिफल की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ दो छाया ग्रह जिन्हें हम शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं, राहु और केतु, उनके भी फलादेश का यहाँ हम साथ ही साथ अवलोकन करते चलेंगे, जिससे अच्छे और बुरे परिणाम किस तरह से मिलने वाले हैं वो हम उसके बहुत सटीक परिणाम तक पहुँच पाएँ। हम इससे पूर्व मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके फलादेश पे पहुँचें, एक बार जन्मपत्री पर ध्यान दे लेते हैं। मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए जब हम 1 जनवरी 2022 में जन्मपत्री बना रहे हैं तो मेष राशि से दूसरे स्थान अर्थात धन स्थान पर राहु विराजमान है, जो 12 अप्रैल 2022 तक वहीं पर हैं। तत्पश्चात 12 अप्रैल 2022 में सुबह 10:36 से वो प्रथम भाव अर्थात चंद्रमा पर राशि परिवर्तन करेंगे और उसका परिणाम भी हम अभी जानेंगे। दूसरा, अष्टम स्थान में चंद्रमा नीच राशि में हैं, साथ में वहाँ पर स्वराशि के मंगल हैं और वो राहु केतु एक्सिस में केतु के साथ अष्टम भाव में बने हुए हैं। नवम भाव में सूर्य है और शुक्र वहाँ पर विराजमान है वक्र स्थिति के साथ। दशम स्थान में बुध हैं और स्वराशि के शनि भी वहाँ पर विराजमान है, जो शश योग, जो पंच महापुरुष योगों में से एक है, वो बना रहे हैं। और लाभ स्थान में एकादश भाव में बृहस्पति विराजमान है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बृहस्पति यहाँ पर 13 अप्रैल 2022 तक ही लाभ स्थान में है। तत्पश्चात 13 अप्रैल 2022 में सायं 4:58 पर वो यहाँ से द्वादश स्थान अर्थात मीन राशि में संचार करने जा रहे हैं। यही स्थिति शनि महाराज की भी है, जो 29 अप्रैल 2022 में दशम स्थान से अपनी ही राशि कुंभ में लाभ स्थान में संचार करेंगे। और केतु भी जो है 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:36 पर अष्टम स्थान से वो वक्र चलते हैं। इस वजह से वो वहाँ से सप्तम स्थान अर्थात तुला राशि में संचार करने जा रहे हैं और पूरे वर्ष इन चारों प्लैनेट्स की पोजीशन इसी तरह रहने वाली है। तो ये तो हमने मोटे तौर पे जाना कि जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो किस तरह से रहने वाली है।
अब इनका प्रभाव मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उन पर किस तरह से पड़ने वाला है, अब थोड़ा इसे विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले जो मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल, वो इस बार अष्टम स्थान में गोचर में हैं। जब हमने मेष राशि से 1 जनवरी 2022 की गोचर कुंडली जब हम यहाँ बना रहे हैं तो मंगल जो है वो अष्टम स्थान में है। जन्म पत्री में जो 12 स्थान होते हैं उसमें से 8वां स्थान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी है और बहुत ही दुविधा से भरा हुआ स्थान भी है। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। यहाँ थोड़ा अष्टम भाव जो है उसे समझ लेना चाहिए। अष्टम भाव जो है वो अचंभा देने वाला भाव है। आप सडनली ऐसी न्यूज़ पाते हैं जो आपने सोचा भी ना हो ऐसा हो जाए, वही अष्टम भाव है। अचानक से धन लाभ हो जाए, अचानक हानि हो जाए, या उपहार मिल जाए, या इनहेरिटेंस पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाए, या परिवार में कोई अननेचुरल इवेंट हो जाए, परिवार में कोई अकस्मात मृत्यु हो जाए, बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट, चोट लग जाना। अष्टम भाव में यहाँ पर चंद्र मंगल केतु का साथ है, तो ऐसे में नीच के चंद्रमा है, नीच भंग अवश्य हो रहा है मंगल के साथ, परंतु अष्टम स्थान है, राहु केतु एक्सिस है, राहु केतु के मध्य में फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में डिप्रेशन, अवसाद होना भी संभव है। और बहुत बार यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चूँकि यहाँ पर मंगल और केतु की भी युति है, इस वजह से कोई सर्जरी और ऑपरेशन भी संभव है। अब इन सब चीज़ों में से मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उन्हें किस तरह की परेशानी की संभावना यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा उसे हम समझ लेते हैं। चूँकि मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में यहाँ पर है, चंद्रमा नीच राशि में अवश्य है पर नीच भंग हो रहा है, और राहु केतु एक्सिस भी यहाँ पर बना हुआ है अष्टम स्थान पे। तो 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। पहली बात, जो आपके एफर्ट्स हैं वो बहुत बार व्यर्थ चले जाएंगे, अथवा ऐसा बोलना चाहिए आपको अपने मनोकूल फल प्राप्ति हेतु मेहनत जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम स्थान यहाँ पर इन्वॉल्व है। दूसरा, कोई पीड़ा, घाव संबंधित अथवा कोई चोट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना भी संभव है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के स्वामी चंद्रमा भी अष्टम स्थान में है, और चतुर्थ स्थान पर शनि और केतु की भी दृष्टि है। तो चतुर्थ स्थान थोड़ा पाप प्रभाव में है। तो सबसे पहली बात, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। दूसरा, यदि कोई भी जातक जिसको कॉन्स्टिपेशन या पेट संबंधी समस्याएं हों तो वो अवश्य ध्यान दें, अन्यथा पाइल्स आदि संबंधी समस्या भी यहाँ पर होने की संभावना है। जो ऑलरेडी इन समस्याओं से ग्रस्त हैं उन्हें अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे भाव में राहु है, तो कोई भी ऐसा भोजन आप ना लें जो अपाच्य हो, जिसे पचने में अधिक समय चाहिए। एक और बात, यहाँ पर चंद्रमा जो माता के कारक हैं और मंगल जो भाइयों के कारक हैं, तो माता से अथवा भाइयों से भी अनबन संभव है, अथवा तो उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी
हो सकती है, उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप विशेषतः मैं यहाँ पे बोलूँ, जुआ, शेयर बाज़ार, सट्टा बाज़ार, इनसे दूर रहें। ये समय उतना अच्छा नहीं है, 2 रीज़न से। पहले, अष्टम स्थान में ये 3 प्लैनेट्स जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा द्वितीय स्थान में, धन स्थान में राहु। और बहुत बार ये अष्टम स्थान झूठे लांछन, झूठी तोहमतें भी लगवा सकता है। संभावना है कोई आपके प्रति द्वेष रखे और वो समय मिलने पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और आपको अपमान सहना पड़े। तो इन सब विषयों पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब नवम स्थान में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, उसे भी थोड़ा यहाँ हम समझ लेते हैं। उससे पूर्व हम दूसरा स्थान जो धन स्थान है, थोड़ा वो स्थिति भी समझ लें। यहाँ पर दूसरे भाव में राहु विराजमान है, तो ये एक इंडिकेशन है कि हाथ में शायद उतना पैसा ना रहे, थोड़ी सी फाइनेंशियली टाइटनेस बनी रहे। तो ये संभावना अवश्य यहाँ बन रही है। विगत पिछले 1.25 साल से ऐसी स्थिति है ही, और अभी ये अप्रैल 2022, 12 अप्रैल 2022 तक ऐसी ही स्थिति है। तत्पश्चात जैसे ही राहु दूसरे स्थान से प्रथम स्थान में परिवर्तित संचार करेंगे, तत्पश्चात यहाँ पर जो हाथ में जो पूंजी होती है, जिसे हम लिक्विड मनी बोलते हैं, वो आपका थोड़ा बेहतर हो जाएगा और हाथ में पैसा रुकना आरंभ हो जाएगा वहाँ पर। अभी लाभ स्थान में बृहस्पति होने से आय तो है, परंतु बचत होती नज़र नहीं आ रही, अथवा बोले हाथ में पैसा नहीं है, टाइटनेस बनी हुई है। दूसरे स्थान में राहु भी है। मैं आपसे यहाँ बोलूँ, बहुत बार आप अपने बनते हुए काम जो है अपनी वाणी से ही शायद बिगाड़ लें। तो अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दें, बोलते हुए बहुत संयम बरतें। तेज़ी और गुस्सा सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही नुकसान देने वाला है। यहाँ पर बहुत ध्यान दें, गुस्से में जो बात बोली जाती है उससे आपकी स्मृति को नुकसान होता है, आपकी सोच समझ और आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आहत होती है। तो वाणी बहुत संभल के यूज़ में लें। तीसरे स्थान के स्वामी बुध जो हैं वो दशम स्थान में हैं, तो वो ये अवश्य दर्शा रहे हैं इस पूरे वर्ष पराक्रम जो है वो बना रहेगा। आपका बाहुबल बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप बहुत मेहनत इस वर्ष करने वाले हैं और उसका जो परिणाम है वो हम बाद में चर्चा करते हैं। पर हाँ, ये अवश्य नज़र आ रहा है, ये पूरा वर्ष आप बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ अपने काम को देने वाले हैं। चतुर्थ स्थान के जो स्वामी हैं चंद्रमा, वो अष्टम स्थान में है, नीच राशि में है, उनका नीच बंध भी हो रहा है वहाँ पर, परंतु राहु केतु एक्सिस है। अभी हमने थोड़ी देर पहले उसकी चर्चा भी की। शनि का चतुर्थ स्थान पर प्रभाव होना, दृष्टि होना, बुध की चतुर्थ स्थान पर दृष्टि होना सचेष होकर, और साथ ही साथ वहाँ पर केतु का भी दृष्टिपात होना, ये दर्शा रहा है चतुर्थ स्थान जो हमारा सुख सुविधा का स्थान है, वहाँ पर थोड़ी सी क्षति पहुँच रही है। तो यहाँ पर माता का स्वास्थ्य जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ परिवार में जो सामंजस्य है, तालमेल है, उसमें थोड़ा सा परेशानी नज़र आ रही है। वहाँ पर भी तारतम्य जो है अच्छा नहीं है। और तीसरी बात, वाहन जो है वो सावधानी से चलाना है, अन्यथा कोई दुर्घटना अथवा चोट भी लगने की संभावना यहाँ बन रही है। पंचम स्थान के स्वामी नवम स्थान में जो विराजमान है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है आपके पुण्य उदय हो रहे हैं इस वर्ष, और वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प देने वाले हैं। बहुत सारी मुसीबतों से आपके पूर्व जन्म के पुण्य जो हैं वो आपको यहाँ पे बचाने वाले हैं। जो जातक संतान के विषय में चिंतित हैं, तो ये वर्ष उनके लिए शुभप्रद
गुड न्यूज़ लेके आने वाला हो सकता है। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है और उम्मीद है अप्रैल तक तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। अप्रैल के बाद भी मुझे तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए स्थिति बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। छठे भाव के स्वामी बुध जो है दशम स्थान में शनि के साथ विराजमान है। शुभ कर्तरी है, एक तरफ जो है वो शुक्र है, दूसरी तरफ बृहस्पति है। तो दशम स्थान में बुध जो है वो शुभ कर्तरी स्थिति में बने हुए हैं। छठे स्थान पर राहु की दृष्टि अवश्य है। तो यहाँ पर ऐसा अवश्य नज़र आ रहा है 2, 6 और 10 भाव जो हैं वो धन त्रिकोण का स्थान है। वहाँ पर राहु का पूरा प्रभाव है और बुध जो है वो शनि के साथ दशम स्थान में विराजमान है। और इस साल जब ये गोचर की जो हमने कुंडली बनाई तो उसमें जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा है और ज्येष्ठा नक्षत्र भी बुध का ही नक्षत्र है। तो यहाँ पर छठे स्थान के स्वामी दशम स्थान में जाने से फिर से बता रहे हैं काम के प्रति आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत बेहतरीन रहने वाली है और वो परिणाम भी अच्छे लाने वाली है। सप्तम स्थान जो है इस वर्ष अप्रैल 2022 तक डबल ट्रांजिट में है बृहस्पति और शनि के, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति यहाँ पर जो भी जातक मेष राशि के हैं और वो विवाह हेतु अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है उनके विवाह का समय आया हुआ है। और यहाँ पर अप्रैल 2022 तक ही बहुत संभावना है विवाह की बात तय हो जाए और विवाह भी हो जाए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन सभी मेष राशि के हमारे जो मित्र हैं जो विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश में हैं। एक और बात यहाँ हमें समझ लेनी चाहिए, जो भी जातक मेष राशि के अपने लिए कोई नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए अलायंस ढूंढ रहे हैं, उन्हें जॉइंट वेंचर्स के लिए जो सर्च में हैं वहाँ पर भी उन्हें सफलता मिलने वाली है। अष्टम स्थान की हमने पहले भी विस्तृत चर्चा यहाँ पे की है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ समझाऊं। ये जो हमने बात बोली अचानक धन लाभ की संभावना ऐसी स्थिति में बनती है, अड़चनें भी बहुत आती हैं, बहुत बार झूठा भी ठहराया जाता है या अपमान होता है, परंतु ये जो लाभ है ये लाभ सीधा लाभ नहीं है, ये अष्टम भाव वाला लाभ है। तो यहाँ मैं इतने वर्षों से 24 वर्षों से ज्योतिष की फील्ड में हूँ, वास्तु की फील्ड में हूँ। तो मैं अमूमन हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं जब भी अष्टम भाव की चर्चा होती है मैं उन्हें हमेशा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये बहुत बार लाभ तो देता है पर वो लाभ सीधा सीधा लाभ नहीं होता। जैसे हमारे देश की एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी मृत्यु जो है वो 31 अक्टूबर को 1984 को होती है और राजीव गांधी जो हैं उन्हें उसके बाद कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अष्टम स्थान जो है वो लाभ तो दे देता है परंतु कोई एक क्षति के बाद, तो यहाँ बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये लाभ तो आ रहा है पर वो अच्छी स्थिति से नहीं आ रहा है, वो एक नुकसान के बाद, एक पीड़ा के बाद, एक दर्द के बाद आता है। तो यहाँ बहुत सावधानी बरतें। दूसरा, अब आम जनसाधारण में ऐसी भी संभावना बन जाती है, ये बहुत बार इंश्योरेंस आदि से भी लाभ देता है।
तो इंश्योरेंस से लाभ का अर्थ है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के स्वामी अष्टम में, क्या वो माता की तबीयत खराब हो जाए और उसके लिए हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू पैसा आए, या वाहन जो है वो चोरी हो जाए या वाहन का एक्सीडेंट हो जाए और वहाँ से आपको इंश्योरेंस के थ्रू उसकी रिपेयरिंग के लिए, अथवा वाहन चोरी हो जाए तो उसके पश्चात उसका मुआवजा आपको मिले। आपकी ज़मीन जो है किसानों की वो अधिग्रहण हो जाए और उसके बदले में मुआवजा मिले। तो ये इस तरह का लाभ जो है वो इस वर्ष 2022 में एक इंडिकेशन आ रही है। तो थोड़ा सचेत भी रहें इस विषय में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नवम स्थान में सूर्य और शुक्र, ये दो प्लैनेट्स जो हैं वो युति बनाए हुए हैं। पंचम स्थान के स्वामी सूर्य हैं और सप्तम स्थान के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। इसमें द्वितीय स्थान के भी स्वामी हैं। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो अमूमन जो जातक अभी अपने लिए कुछ प्रेम संबंधों की तलाश में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये पीरियड रहने वाला है। तो एक इंडिकेशन है कि नए कोई लव अफेयर की संभावना यहाँ पर उन सभी मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। जातक जातिकाओं के लिए जो अपने लिए प्रेम संबंधों के लिए कोई साथी ढूंढ रहे हैं, तो वो फुलफ़िल होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और पंचमेश और सप्तमेश का नवम स्थान में जाके विराजमान होना वो ये इंडिकेशन भी देता है कि जो भी मेष राशि के जातक हैं वो लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, नवम स्थान के जो स्वामी बृहस्पति हैं वो लाभ स्थान में हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति है। थोड़ी बहुत रुकावट या देरी के पश्चात मंगल और शनि के पाप कर्तरी में ये नवम स्थान है, तो थोड़ी बहुत अड़चनों के बाद जो है वो जो जातक लव मैरिज के बारे में मेष राशि के सोच रहे हैं तो वो पेरेंट्स की परमिशन मिल जाएगी। दशम स्थान में शनि का होना और बुध के साथ शनि का स्वयं अपनी ही मकर राशि में होना, ये बहुत ही अच्छा संकेत है। ये बता रहा है शशि योग यहाँ पर निर्मित है। तो आप इस पूरे अप्रैल 2022 तक, 12 अप्रैल 2022 तक शनि महाराज यहाँ पर दशम स्थान में ही हैं, तो ये इंडिकेशन है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हैं। बहुत मेहनत के अनुरूप फल की भी प्राप्ति यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ एक कोई नया एम्पायर यहाँ आप खड़ा कर सकते हैं। एक नई सोच के साथ, एक नए परिवेश के साथ आप अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक इंडिकेशन यहाँ अवश्य बन रहा है। और साथ ही साथ यदि क्योंकि अष्टम भाव जब भी इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी स्थिति में तो वो समस्याओं के साथ लाभ देता है, और शनि भी थोड़ा देरी से देता है। और अब ये शनि यहाँ दशम स्थान से जाने वाले हैं, तो बहुत उम्मीद है जो पिछले 2 वर्षों से आप जद्दोजहद किसी नई चीज़ में, नए काम में आप कर रहे थे, तो वहाँ पर भी सफलता आती हुई नज़र आ रही है। लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वो निश्चित तौर पे भाग्य स्थान के स्वामी हो गए लाभ स्थान में, तो वो भी एक इंडिकेशन है। यहाँ पर लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। जितने आपके एफर्ट्स हैं उसके अनुरूप आय तो हो ही रही है, और आय में वृद्धि भी होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। जो भी जातक प्रमोशन के लिए अथवा तो सैलरी हाइक के लिए जो उसके योग्य हैं, तो वहाँ पर भी सफलता मिलती नज़र आ रही है। आय में वृद्धि होती नज़र आ रही है। व्यापार है तो व्यापार में भी वृद्धि और आय के स्रोतों में भी वृद्धि होती हुई यहाँ पर अवश्य ही नज़र आ रही है। 12 अप्रैल 2022 को जैसे ही शनि दशम स्थान से लाभ स्थान में जाएंगे तो वो स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। तो आय के स्रोत धीरे धीरे बढ़ने ही हैं, और लगातार जो आने वाले भी 2.5-3 साल हैं उसमें भी आय जो है वो अच्छी होती हुई ही नज़र आ रही है। तो 2022 में तो निश्चित तौर पे ये शुभ परिणाम लाने वाले हैं। 13 अप्रैल 2022 में बृहस्पति लाभ स्थान से द्वादश स्थान मीन राशि में, अपनी ही राशि में जाने वाले हैं। द्वादश स्थान जो है वो
खर्चों का स्थान है, एक्सपेंसेस हैं, वो विदेश यात्रा भी है, वो हॉस्पिटल भी है, वो जेल भी है। तो बहुत सारी स्थिति द्वादश भाव में बनती है। द्वादश भाव बहुत बार आपका जो लोन है वो रीपेमेंट जो आप उसकी करते हैं उसका भी स्थान द्वादश भाव ही होता है। द्वादश भाव जो है वो इन्वेस्टमेंट पे लॉस भी है और नई इन्वेस्टमेंट भी है, एक्सपोर्ट का हाउस भी है। तो बहुत सारी चीज़ें इस द्वादश भाव से जुड़ी हुई हैं। और जब बृहस्पति यहाँ द्वादश भाव में पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते हुए नज़र आएंगे। जैसे संभवतः आपके एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ जाएं। यदि आपने लोन लिया हुआ है तो उसकी रीपेमेंट में पैसा थोड़ा ज़्यादा चला जाए तो जल्दी जल्दी लोन उतरने की भी संभावना है। दूसरा, द्वादश भाव में बृहस्पति होने से आप यदि विदेश यात्रा अथवा विदेश में काम सोच रहे हैं या एक्सपोर्ट के काम में आप सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिलने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। तीसरा, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कोई डेंजर एक्टिविटी या एडवेंचर एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो भी संभावना इस द्वादश के बृहस्पति के द्वारा नज़र आती है। बहुत बार कुछ नए एडवेंचरस जो गेम्स हैं वो भी इसी द्वादश भाव के द्वारा ही होती हैं। और यहाँ पर पैसा तो ज़रूर हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है, पर वो चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, छठे भाव पर दृष्टि है, अष्टम भाव पर दृष्टि है। तो ये पैसा दो तीन चीज़ों पर जा सकता है। पहला, वो अपनी मीन राशि है तो धर्म के कार्यों में पैसा चला जाए, आप दान में थोड़ा पैसा दे दें, उसकी संभावना है। दूसरा, छठा भाव भी उसमें इन्वॉल्व है तो बहुत बार बीमारी पे भी पैसा जाने की संभावना बनती है। और अष्टम भाव इन्वॉल्व होने पर पैसा कभी कभी व्यर्थ की चीज़ों में भी चला जाता है। पर सामान्यतः जो स्थिति है उसमें ऐसा ही नज़र आता है, पैसा कोई परिवार में मांगलिक कार्य में भी पैसा जा सकता है, विवाह, शादी, जन्मदिवस आदि कोई विशेष त्यौहार, पर्व आदि पे भी आप पैसा खर्च सकते हैं। और नई इन्वेस्टमेंट में भी पैसा जाने की संभावना यहाँ बनती है। बहुत डिटेल में जो है वो आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप ही बताती है कि किस तरह से आपके प्लैनेट की पोजीशन है, आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो शुभ की ओर जा रहा है या अशुभ की ओर। पर मोटे तौर पे मैंने आपको यहाँ पर एक इंडिकेशन दे दिया है किस तरह से प्लैनेटरी पोजीशन आपकी जन्मपत्री में रहने वाली है। दो बातें मैं और यहाँ पर विशेष तौर पे आपसे बोलना चाहूँगा। पहला, अप्रैल 2022 तक का जो समय है उसमें सप्तम स्थान जो है वो बहुत ज़्यादा आपका इन्वॉल्व है। तो ऐसे में मेष राशि के जितने भी जातक हैं जो विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश में हैं तो वहाँ पर विवाह की संभावना बन रही है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं और पहले उनके पास एक संतान है और वो दूसरी संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सफलता यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। तीसरा, जो भी मेष राशि के जातक किसी नए जॉइंट वेंचर अथवा एक नए पार्टनर की तलाश में हैं, नए अलायंस की तलाश में हैं, कोई फ्रेंचाइजी की तलाश में है तो वो भी यहाँ पर उसमें सफलता हुई मिलती हुई नज़र आ रही है। एक तीसरी चीज़ और है जो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अष्टम स्थान की इन्वॉल्वमेंट होने से सप्तम स्थान एक और चीज़ है, वो है हमारा अपोनेंट, हमारा शत्रु। तो वो भी थोड़ा प्रबल हो जाता है। तो यदि कोई कोर्ट केस या मुकदमा चल रहा है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि बृहस्पति द्वादश भाव से छठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो छठा भाव जो है वो कोर्ट मुकदमा ये भी है। तो ऐसे में अपोनेंट की स्थिति थोड़ी मजबूत यहाँ पे होती है तो उस विषय पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक और बात मैं यहाँ पे बोलूँ, यदि आप कोई लोन लेने का सोच रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही तो वो लोन जो है इस बृहस्पति के गोचर में अप्रैल तक संभव है पास हो जाए। और
जो भी जातक, मैं फिर से बोलूँ, विवाह के लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एंगेजमेंट अथवा शादी की संभावना अप्रैल तक ही बन रही है। दूसरा, 29 अप्रैल 2022 के पश्चात जो एक सबसे मेजर मुझे स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है, वो है मेष राशि के जितने भी हमारे जातक हैं उनके अष्टम भाव पर डबल ट्रांजिट, जिसे हम बृहस्पति और शनि का ट्रांजिट बोलते हैं, उसका प्रभाव आने वाला है। ये एक अलर्ट साइन है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर थोड़ा सा मैं एक बार और चर्चा करना चाहूँगा। अच्छा तो पता हो, पर जो जहाँ पे बुरे की संभावना है उसके प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। तो पहली बात तो प्रोफेशन में भी अड़चन देता है ये, आपके करियर में, व्यवसाय में, जॉब में। तो यहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहें। यदि आपके आसपास का जो माहौल है, जो ऑफिस का माहौल है, उसमें कोई भी आपका अपोनेंट हो, शत्रु हो, कोई ऐसा नज़र आता हो जो बहुत मीठा बोलता है, मित्रवत है, पर मौका पड़ने पर वो आपको दूसरों के सामने नीचा दिखा सकता है, तो उसके लिए सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। अंधविश्वास ना करें, बहुत ही अलर्ट रहें। ऑफिस में बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरा मैंने बताया था अनएक्सपेक्टेड गेन, वो मैंने बताया जैसे इंश्योरेंस आदि से भी हो जाता है, या परिवार में किसी बड़े के सडन स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के नाते, अथवा किसी दुर्घटना के बाद पैसा आने की संभावना होती है। तो उसके लिए आप थोड़ा तैयार रहें। अष्टम भाव डबल ट्रांजिट में आएगा तो वहाँ पर आप ये समझ लीजिए, और सारी प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, वो लाभ बता रही है, परंतु वो लाभ जो है एक्स्ट्रा एफर्ट से ही मिलने वाला है, थोड़ी पीड़ा से ही मिलने वाला है। तो जॉब में यदि प्रॉब्लम चल रही हो तो भी आप थोड़ा उसे सह लीजिए, अंततः कृत्वा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लाभप्रद रहेगा। एक और बात जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था वो है, वाहन जो है बहुत ध्यान से चलाएं, बहुत सावधानी पूर्वक, और कोई भी रैश ड्राइविंग से आपको बचना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूँ वो ये है, जब भी ऐसी स्थिति बने तो आप के लिए जो सबसे उत्तम उपायों में से एक उपाय है वो है नित्य प्रति यथासंभव जितने भी मेष राशि के जातक हैं वो हनुमान जी की विशेष आराधना, पूजा अर्चना करते रहें, और हो पाए तो रोज़ नित्य हनुमान चालीसा पढ़ें ही। और मंगलवार विशेष तौर पर आप सभी, मेरा आपसे अनुरोध है, हो पाए तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, और नहीं इतना टाइम मिल पा रहा तो सुने तो अवश्य ही। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही हो तो इस साल में सबसे उत्तम उपाय है, आप हनुमान जी को मंगलवार सिंदूर का चोला चढ़ाते रहें। यदि समस्या जॉब में या व्यवसाय में आ रही हो, वहाँ पे अड़चन आ रही हो, तो अंध विद्यालय में आप समय समय पर अपनी सेवा प्रदान करते रहें। हो पाए तो वहाँ भोजन की व्यवस्था आप रूटीन में जब भी हो पाए आप शनिवार के दिन करते रहिए। और यदि समस्या आपके धन में, आपके अड़चन आ रही हो कि पैसा हाथ में नहीं ठहर पा रहा है, आय हो रही है, स्तोत्र है, पैसा आ भी रहा है, पर वो कहाँ जा रहा है पता नहीं चल पा रहा है, ऐसी स्थिति यदि बनी हुई है तो मछलियों को दाना डालते रहें, और हो पाए तो ये उपाय प्रत्येक बुधवार जारी रखें। उम्मीद है, आशा है, इन छोटे छोटे उपायों से ही जो समस्याएं हैं वो रिज़ॉल्व हो जानी चाहिए, और 2022 आपके लिए लाभप्रद हो, शुभप्रद हो। जो भी समस्याएं आने की संभावना है वो सब उपायों द्वारा आप रिज़ॉल्व कर पाएँ। और इसी तरह की और भी वीडियो हम समय समय पर लाते रहेंगे। आज मेष राशि के साथ हमने शुरुआत की है, कल वृषभ, मिथुन राशि, और इसी तरह से मीन राशि तक हम
12 राशियों का राशिफल बहुत जल्दी अपने चैनल पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और औरों तक भी हमारी ये वीडियोज़ आप पहुँचाएँ। आप हमारे साथ जुड़े रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।